वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक की बात कर रहे हैं, एक टाइम पे एक पर्सन या एक थिंग, ठीक है। फॉर दिस पर्सन दे आर ऑलवेज सिंगुलर, सिंगुलर होता है, इसमें प्लूरल नहीं होता है। एक टाइम पे जैसे एक ही काम कर सकता है। अब जैसे एक बॉक्स एक टाइम पे एक पेन नहीं हो सकता, उसमें दो पेन नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकता है? एक पेन हो सकता है, दो पेन नहीं हो सकते हैं। नोट है कि ईदर, अब इसको आइदर भी बोलते हैं, हम इधर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू। ईदर क्या होता है? वन और अदर ऑफ द टू। ईदर मतलब हम बोलते हैं ना कि ईदर अंश विल गो टू द पार्टी और कृष्णा विल गो टू द पार्टी। या तो अंश जाएगा पार्टी पे, या कृष्णा जाएगी। तो एक की बात हो रही है ना, दोनों कितनी होएगी कि बोथ ऑफ कृष्णा एंड अमन, बोथ ऑफ कृष्णा एंड अमन गो फॉर पार्टी। अब मैंने अमन का नेम दे दिया। दोनों नहीं, दोनों में से एक ही जाएगा। क्या क्या होगा? दोनों में से एक जाएगा, ठीक है। क्लियर? नीदर इज द नेगेटिव ऑफ ईदर। नीदर जो होता है, नीदर में क्या होता है? ना तो ये चीज होगी ना तो ये होगी, ठीक है। ना तो बच्चे मेकअप करेंगे, ना तो बच्चे शोर मचाएंगे, ठीक है। अब ना तो कोई भी चीज नहीं है तो नेगेटिव होगी, है ना। क्लियर? ईच ऑफ द बॉयज इज हेल्दी। अब ईच ऑफ द बॉयज यहाँ पे सिंगुलर, इस चीज का ध्यान रखना है। ईच ऑफ द बॉयज की बात करी हुई है ना। अब बॉयज यहाँ पे प्लूरल है, ईच यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज आदि लगाएंगे, क्योंकि ईच है, ये ऐसे बनता है सेंटेंस, ठीक है। इसमें गलती नहीं करनी है। स्पीक अलाउड, ईच ऑफ द बॉयज इज हेल्दी। मतलब कि कितने सारे बॉयज है, उसमें से ईच हर एक बॉय क्या है? हेल्दी है, ठीक है। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द मार्केट। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द मार्केट। अब इससे क्लैरिटी हो रही है ना हमें कि रोड्स है उसमें से ईदर, ठीक है। ईदर एक की बात हो रही है। ऐसे नीदर ऑफ द गर्ल्स वर लेट, गर्ल्स बहुत ज्यादा है, नीदर कोई भी गर्ल मतलब कि क्या नहीं थी? लेट नहीं थी। अब नेगेटिव की बात करी हुई है। किसकी बात करी हुई है इसमें? नेगेटिव की बात करी हुई है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा, नोट 2 जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। इट्स रियली वार्म, है ना, ठीक है। बस द प्रोनाउन ईच में हैव प्रीपोजिशन कहते हैं। द प्रोनाउन हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें प्रोनाउन की 3 पोजीशंस होती हैं। क्या होती हैं? 3 पोजीशंस होती हैं। लाइक जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ प्राइज, these boys each received a prize and these boys received 10 rupees. The third order is usually placed after a numeral. अब numeral क्या होता है हमारा? numeral क्या है? थर्ड की बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट पे हमने बात करा है कि जो बॉयज है, ईच ऑफ बॉयज ने क्या करा? रिसीव करा प्राइज, कर लिया, पास्ट की बात करी है, ठीक है। These boys each received a prize, एक ही मीनिंग है। These मतलब these, ये जो बच्चे हैं बॉयज है उसमें से each ने रिसीव करा है प्राइज। मतलब बात वही है, कहा अलग अलग तरीके से है, ठीक है। कहा अलग अलग तरीके से है, तो ये आपने मतलब सीखना है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब these boys received 10 rupees, ये अलग है। These boys इन्होंने मतलब कि क्या करा? रिसीव्ड करे 10 रुपीज, ये बिल्कुल अलग है। उसमें ईच का नहीं यूज करा ना हमने, नहीं यूज करा है। अब नोट 3 में क्या है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस ईच, ईदर और नीदर आर एडजेक्टिव्स नॉट प्रोनाउंस। अब ये लर्न करनी है कि जो वर्ड्स आते हैं, ईदर है, नीदर है, ये क्या है? ईदर और नीदर क्या है? ये हमारे एडजेक्टिव है। हम ऐसे यूज करेंगे ईदर और नीदर नोर। कैसे यूज करेंगे? ईदर और नीदर नोर। साथ में लर्न करना है हमें, एक ये रूल करना है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, ये डन है हमारा, ठीक है। अब ईच बॉय गोट अ प्राइज, क्या है हमारा? स्पीक अलाउड, ईच बॉय गोट अ प्राइज। एक की बात हुई ना, ईच बॉय सेपरेटली, ईच, सारे नहीं, ऑल की बात नहीं करी है। जब सभी की बात करेंगे तो ऑल, उसमें बॉयज लगा सकते हैं, जो हमने अभी पहले करा है, ठीक है। उसको अलग अलग तरीके से बना के
अगर हमने एक एक की बात करनी है, लाइक ईच बॉय गोट अ प्राइज, कहते हैं हर एक बच्चे को, लड़के को प्राइज मिला, लड़के की बात, तो ईच बॉय लड़के को सेपरेटली कर दिया ना, हर एक को गिफ्ट मिला, सेपरेटली मिला है। क्या मिला है? सेपरेटली, अलग तरीके से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि एक एक, अलग अलग, ठीक है, कि एक टाइम पे एक टाइम पे एक, ठीक है। स्पीक अलाउड बेटा। नेक्स्ट, देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, कहते हैं देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, ईदर साइड, ऑन बोथ द साइड, ईदर साइड जो है, ईदर साइड इज इक्वल टू ऑन द बोथ साइड्स, मतलब कि ईदर जो है क्या किसके इज इक्वल टू है? बोथ साइड्स के इक्वल है। मतलब ईदर का मतलब ही क्या है? दोनों की बात कर रहे हैं, बट हम अलग अलग साइड्स की बात कर रहे हैं। दोनों की बात कर रहे हैं, ईदर इस साइड की भी बात कर रहे हैं, इस साइड की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी भी बात कर रहे हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं। क्लियर? ये क्लैरिटी हुई हमें। लास्ट है हमारा नीदर एक्विजिशन इज ट्रू। अब नीदर यहाँ पे इज इक्वल टू विथ एनी ऑफ द टू, मतलब कि नीदर एक्विजिशन इज ट्रू। कहने का मतलब हमने मीनिंग पे नहीं जाना है, सिर्फ सेंटेंस समझ लो, ठीक है। क्लियर? थोड़ी सी वोकैबुलरी आपके अकॉर्डिंग थोड़ी सी एडवांस में है, ठीक है, तो हम वोकैबुलरी ना करके हम सिर्फ वर्ड की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। ये मैं मीनिंग आपको करवाऊंगी, बट अभी टाइम इज सो लेस ना, ठीक है। ओके, नीदर एक्विजिशन इज ट्रू। अब नीदर कहते हैं कि नीदर जो है यहाँ पे एनी ऑफ द टू, पर ये नेगेटिव है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि कोई भी एक्विजिशन ट्रू नहीं है, इसकी बात करेंगे हमने, ठीक है। क्लियर? अभी ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट देखो तो जरा, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो? ये वर्कशीट क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो? फिल इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करने हैं एंड डेमोन्स्ट्रेटिव करने हैं, इंडेफिनिट, क्योंकि ये हम कर चुके हैं। डैश ऑफ दीज आंसर्स इज करेक्ट, क्या आएगा अभी? ऐसे स्पीक अलाउड, इधर आएगा, इधर ऑफ दीज आंसर्स इज करेक्ट, इन इधर ऑफ, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डैश ऑफ एक बता दी, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। इसकी पिक खींच लो आप, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। डैश ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द एयरपोर्ट, डैश आर माई बुक्स, डैश आर द बॉयज हु वुल्ड माई फ्रेंड, मतलब कि सेंटेंस को समझना है हमने, सेंटेंस को समझ के करोगे सॉल्व, इसका मीनिंग निकालोगे। आई विल स्लैप यू पल्वित, बी सीरियस, आई विल स्लैप यू, बी सीरियस, ठीक है। क्लियर? तो ये सारे जो हैं सेंटेंसेस ये आप करोगे, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, यू कैन टेक। तो आंसर्स नहीं देखोगे आप, ठीक है, आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या समझ में लगा? अब इसको छोड़ो, जो है रिटर्न चीजों को। इधर का मतलब क्या होता है? इधर और या तो ये या तो ये, स्पीक अलाउड, या तो ये या तो ये, ठीक है, या तो। अब नीदर और नोर का क्या मीनिंग होता है? ना तो ये ना तो ये। कौन करके दिखाएगा यहाँ पे जल्दी से? ना तो ये, आजू कृष्णा, यहाँ पे मेरी स्पेस पे, यहाँ पे शायद स्पीक अलाउड। इधर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, और नीदर का मतलब होता है ना ये ना ये, ठीक है, ओके। और कौन आएगा? और कौन करके दिखाएगा? अंजलि आओगे? ठीक है, अमन आप आ जाओ। ओके, ठीक है, अभी टाइम इज ओवर नाउ, ठीक है, मैम इतना टाइम नहीं देंगे आपको, बाकी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये दो चीजें समझनी है आपने, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है।